Good morning to you all, dear friends. Today we shall discuss a new chapter, chapter 9. The name of the chapter is The Gifts of Willidade. About the chapter. This is a story. This story is about a old grass cutter named Willidade who gets a lot of wealth. But he did not do what the others do with the wealth. He utilized the money. Now in this chapter we shall be discussing about a man called Willidade. He gets a lot of, and who was he? He was an old grass cutter. And when he gets lot of wealth, he did not do what others do. He utilized the money in the best way possible. So dear students, let us start this chapter. Narrator 1. In a mud hut far from town lived an old grass cutter named Willidade. In a mud house मतलब मिट्टी के घर में एक छोटे से टाउन में ग्रास कटर रहता था, उसका नाम Willidade था. Narrator 4. Every morning Willidade cut and bundled tall wild grass. Every afternoon he sold it as fodder in the marketplace. ये Willidade क्या करता था, रोज सुबह निकलता था और बड़ा बड़ा जंगली घास को काट के बंडल बनाता था और उसे आफ्टरनून में फोडर मतलब घास मतलब जानवरों को खाने के लिए खाने वाला घास मार्केट में ले जाकर बेच देता था. Narrator 2. Each day he earned 30 paise. 10 of small coins went for food, 10 went for clothes and other needs, and 10 he saved in a clay pot under his bed. Now he used to sell his grass for 30 paise. वो अपने घास को कितने पैसे में बेचता था? 30 पैसे में बेचता था और उसमें से 10 कॉइन 10 पैसे कहाँ लगते थे? उसके खाने में, 10 उसके कपड़े खरीदने और दूसरी जरूरतों के लिए, और 10 वो क्या करता था, एक क्ले पोट में अपने तकिए के नीचे, अपने बेड के नीचे, वहां उसमें वो रखकर सोता था. Narrator 3. In this manner Willidade lived happily for many years. और इसी प्रकार Willidade अपनी जिंदगी खुशी खुशी कई सालों से गुजार रहा था. Narrator 1. One evening Willidade dragged out the pot to see how much money it held. He was amazed to find that his coin has filled it to the brim. और एक इवनिंग Willidade क्या करता है, अपने जो पोट है उसमें मिट्टी वाला पोट है उसको निकालता है और देखता है कि वो फुल हो गया है. और यह देखकर वो अमेज्ड होता है, वो आश्चर्यचकित होता है. Willidade to himself. What am I to do with all this money? I need nothing more than I have. Willidade खुद से बोलता है कि मैं इस पैसों से अब क्या करूं, मेरे पास तो सब कुछ है जो मुझे चाहिए. Narrator 4. Willidade thought and thought. At last he had an idea. Willidade ने कई समय के लिए सोचा और उसके बाद उसे उसके मन में एक आइडिया आया. The next day Willidade loaded the money into a sack and carried it to a jeweler in the marketplace. नेक्स्ट डे अगले दिन Willidade क्या करता है, अपने पैसों को कॉइन्स को एक थैले में भरता और एक मर्चेंट के, एक ज्वेलर मतलब कि जो आभूषण वगैरह बेचते हैं उनको ज्वेलर बोलते हैं, और वह वहां ले गया. He exchanged all his coin for a lovely gold bracelet. और उसने जितने भी उसके पास कॉइन्स थे उसने कहीं से एक्सचेंज करा. क्या खरीदा उससे? एक लवली गोल्ड ब्रेसलेट, सोने के ब्रेसलेट को उसने खरीदा. Narrator 3. Then Willidade visited the home of a traveling merchant. और इसके बाद Willidade किसको मिलने जाता है? एक ट्रेवलिंग मर्चेंट, एक व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे ट्रेवलिंग मर्चेंट कहा जाता है. Willidade. Tell me in all the world who is the noblest lady. और Willidade उस ट्रेवलिंग मर्चेंट को बोलता है कि आप मुझे बताइए इस संसार में कौन सा ऐसा लेडी, कौन सी ऐसी औरत है जो नोबलेस्ट है, मतलब कि जो उत्तम है, श्रेष्ठ है. मर्चेंट.
Without doubt, it is young queen of Khaistan. I often visit her palace. Just 3 days journey to the east. तो मर्चेंट बोलता है कि विदाउट डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वह है नोबलेस्ट लेडी है, क्वीन ऑफ खाइस्तान, और बोलता है कि मैं उनको काफ़ी उनके यहाँ उनके पैलेस में काफ़ी जाया करता हूँ, और बोलता है कि यह ईस्ट से पूर्व से 3 दिन की जर्नी है, 3 दिन की यात्रा है। विली डेड, डू मी अ काइंडनेस, द नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे गिव हर दिस लिटिल ब्रेसलेट विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ विली डेड टेल्स दैट पर्सन, आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरे प्रति दयालुता दिखानी पड़ेगी। जब अगली बार आप जाओ तो ये छोटा सा ब्रेसलेट रानी के लिए लेते जाना, मेरी ओर से कॉम्प्लीमेंट के रूप में। So dear students, for today that's enough. In our next class we shall try to complete our whole chapter. For your homework, please try to do your exercises, read the chapter, find all the difficult words and their meanings, and study them. Okay, thank you, take care, have a nice day.